सर मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब मेरी बहुत बहुत खलती है मुझे वो चीज। मैं करती हूँ शिव योग वगैरह भी मैंने किया है, बट सर बीच में मैंने कोशिश भी किया था। ये कोशिश ये थी कि नॉनवेज छोड़ना। मैं बंगाली फैमिली से हूँ एंड शायद आपको पता ही होगा बंगाली फैमिली में नॉनवेज का क्या इम्पोर्टेंस रहता है। मतलब एवरीडे कैलकाटा वगैरह में तो एवरीडे दे नीड फिश, वरना खाना गले से उतरता नहीं है। तो मैं नॉनवेज सर नॉनवेज खाना खा के मेडिटेशन करना वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है, बिना नॉनवेज के करना और नॉनवेज खा के करना? इसके पहले भी एक दो बार ये वेज नॉनवेज वाला यह प्रश्न रेज किया था, लेकिन हमने जवाब नहीं दिया था, सोच समझकर जवाब नहीं दिया था। इसका उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सपोज देर आर 10 ऐसे एट्रीब्यूट्स है जिसकी वजह से कुछ आपको अच्छी हीलिंग या अच्छा ध्यान आप कर पाते हो, तो मे बी 10 में से ये 0.5 होगा, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। और जीसस कितने बड़े हीलर थे आपको पता है, असेंडेड मास्टर थे। लेकिन जब उनके जो लोग थे उनके पास खाने के लिए नहीं थे, तब उन्होंने क्या बोला कि कुछ खाने के लिए आ जाए, तो ब्रेड और फिश, एक ब्रेड से एक फिश से बहुत सारे फिश बन गए, उन्होंने फिश खा लिया। आपका शरीर जब तक ऐसा बिल्कुल रिपल्शन नहीं करता है तो मैं भी नहीं कहूंगा कि आप नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दो। इच्छा हो रही है तो खाओ, कोई बात नहीं है। तो कोई बात नहीं, तो उससे गिल्टी फील नहीं होना है हमें कि हम नॉनवेज खाते हैं तो कैसा होगा, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। मेन तो है आपका कंसंट्रेशन, आपका अपने ऊपर ध्यान, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे ज्यादा फिक्र मत करना। तो जानवर है उसकी चेतना उससे थोड़ी कम प्रगत है, और फिर बर्ड्स है उसकी चेतना उससे भी और कम प्रगत है, और फिश है उसकी चेतना और भी कम प्रगत है, और पेड़ पौधे है वो भी जिंदा है लेकिन उसकी चेतना उससे भी और कम प्रगत है, यानी इवॉल्व कम है, विकसित कम हुई है, यानी लोअर लेवल की है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, विकसित कम हुई है। तो आप पेड़ पौधों भी खाओ तो भी उनको जान है, वो खाकर भी थोड़ा पाप लगना है तो उससे भी पाप लगेगा, है ना। तो थोड़ा और कुछ है, मुर्गी खाओ तो थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो पाप क्या होता है चलो मैं वो भी बता देता हूं। हमारे यहाँ तो मीट तो खाते हैं, सभी जानवरों का मीट खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं, लेकिन गाय का मीट निषिद्ध है और आदमी को तो नहीं खाते, है ना। आदमी को नहीं खाते, गाय को नहीं खाते। उसके पीछे भी कारण है। देखिए हम बने हैं किस चीज से, हम बने हैं स्पेसिफिकली, हमारी यह बॉडी है, हमारा शरीर है, वह बना है पृथ्वी तत्व से, और पार्टिकुलरली कहे तो फूड से, पृथ्वी से जो भी आता है उससे। तो हड्डी भी बनी है, तो फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, वाटर, इस सब से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, पृथ्वी तत्व से बनी है। जो चीज हम खाते हैं उसी से हम बनते हैं। सब्जी खाएंगे, चावल खाएंगे, वह हमारे लिए अनाज है, उसी से हमारा शरीर बनता है। फिर हम मीट खाएंगे तो उस मीट से भी हमारा शरीर बनता है। मीट नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो हम तो मर जाएंगे। तो यही सिद्ध करता है कि हमारा शरीर बना है, वो बना है फूड से। तो ये फूड के साथ ही और कुछ हमारे शरीर में जाता है, वह हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना का जो विकास। सपोज आपने कुछ ऐसी दवा ले ली जिससे नशा होता है, तो वो नशा करने वाली जो दवा है लेने से आपको भी नशा होगा। शराब पीने से नशा आता है, चाय पीने से कुछ मीठा लगता है, शरीर में उस प्रकार का प्रभाव होता है ना। तो वैसे ही जब पार्टिकुलर कॉन्शियसनेस का फूड आप खाते हो तो वह कॉन्शियसनेस भी आपके शरीर में आ जाती है और वैसा डेवलप हो जाता है। तो मीट खाओगे तो जानवर की जो कॉन्शियसनेस है वह आपके शरीर में आएंगे। अभी जानवर की कॉन्शियसनेस क्या है, वह ज्यादा डेवलप है, पेड़ पौधों से वह ज्यादा डेवलप है, उसमें फियर भी है ना। तो वह कॉन्शियसनेस आपके अंदर में आ जाएगी।
पेड़ पौधे में ज्यादा कॉन्शियसनेस वैसे डेवलप नहीं है, उतना फियर नहीं होता है उनको, तब वह कॉन्शियसनेस जब आप उनको कंज्यूम करते हैं तो आपके कॉन्शियसनेस को वो उतना अफेक्ट नहीं करता है। देखिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कॉन्शियसनेस हमें हमारे शरीर को अफेक्ट करता है। कैसा, उसके लिए मैंने उदाहरण दिया था, शराब पीने से आदमी लड़खड़ाता है। अब कुछ लोग तो इतने माहिर हो जाते हैं, कितना भी पियो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो डिफरेंट इशू। तो शरीर पर यानी प्रभाव पड़ता है हमारे फूड का, हमारे इंटेक का। तो आप सब्जियां खाओगे तो उसकी भी जो कॉन्शियसनेस है, जो भी डेवलप हुई है, उसका तो हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा, थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन बाकी जो डेवलप्ड है, जैसे गाय का कोई मांस खाने नहीं चाहिए ऐसा कहा जाता है, कुछ धर्म में बोल दे कि वो खाओ, लेकिन गाय का क्या होता है, ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि जैसे इवोल्यूशन हो रहा है तो जानवरों से फिर आदमी बनना है, तो जानवर से बहुत सारे जानवर का जन्म ले लिया और बाद में आखिर में गाय बन जाती है जनरली। और गाय जब मरकर और जन्म लेना है तो फिर वो मानव शरीर धारण करती है, इस प्रकार से कहा जाता है। और गाय बहुत सेंसिटिव होती है, जैसे जब उसको बछड़ा हो गया तो कोई दूसरे बछड़े के पास जाएगा तो किसी को फटकने नहीं देती है। तो उसमें ह्यूमन बीइंग जैसे वो ट्रेड्स, वह गुणधर्म आ जाते हैं। गाय को कोई काटने के लिए कसाई लेकर जाए तो वो रोती है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग जैसी उनकी वो चेतना डेवलप हो जाती है। अब ह्यूमन बीइंग जैसी ही चेतना डेवलप हो जाए या किसी दूसरे ह्यूमन को भी दूसरा ह्यूमन खा जाए, एक ह्यूमन को दूसरा ह्यूमन खा जाए, तो उसके जो गुणधर्म है वह उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। पूरे के पूरे नहीं, जितना खाने से जितना होते हैं उतने, लेकिन वो उसके हेवी रहेंगे। क्योंकि जब वह मर रहा है या कोई गाय मर रही है, उसको काटा जा रहा है, तो जो उसका दुख रहेगा वो कहाँ जाएगा, वो एनर्जी कहाँ जाएगी, उसी में मांस में तो रहेगी ना। तो किसी फार्म में वह कंज्यूम करने से हमारे शरीर में वो आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा शरीर में फर्क पड़ता है, लेकिन सब में है। और मैं ये छोड़ दूं करके छोड़ दो और छोड़ने की इच्छा न हो, यानी बार बार याद आती रहे, तो और मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सिर्फ बोला गाय और आदमी है उसको मत खाओ, बाकी जो जमता है खा लो, कोई बात नहीं, जब तक आपको ऐसा लगता नहीं कि इसको कोई चीज छोड़ना नहीं है, छोड़िए मत। क्योंकि छोड़ने से क्या होता है, आपके कॉन्शियस मन में और सबकॉन्शियस मन में ये द्वंद्व चलते रहता है। अरे यार मैंने छोड़ दिए, बाजू वाले तो खा रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे होंगे। जब तक ऐसी बात आती है ना तब तो मजा नहीं है। अपने आप छूट जाए तो कोई बात नहीं है। तो इसकी ज्यादा फिक्र मत करिए कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। उससे ज्यादा तो कहा आप कार्बन डाइऑक्साइड वायु वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स भी बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, वो कितने खतरनाक है उसके। तो ज्यादा चिंता मत करिए, खाने के बारे में ज्यादा चिंता मत करिए। हम ध्यान के लिए समय देते हैं क्या, खुद के बारे में सोचने के लिए, खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए समय देते हैं क्या, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वह समझ आ जाए, उसके बाद कुछ छूट जाए तो अच्छा है, खाने की कुछ इच्छा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सो मच सर, इतने सरलता से समझा दिया आप, थैंक यू सो मच सर। कभी कभी हो सकता है रस्सी पड़ी हुई है और आप उसको सांप समझ लिए, तो जो डर पैदा होता है, जो आप भाग जाओगे, जो आप हाँफने लगोगे, वो रस्सी को देखकर भी आपके शरीर के ऊपर उसका असर होता है। इसलिए सोचने से ज्यादा असर होता है, कंज्यूम करने से शायद नहीं, आपका शरीर उसको निकाल देगा वैसे भी। तो थोड़ा तो प्रभाव होता है। आयुर्वेद हम शाकाहारी है इस बात का अहंकार ना पालो, और हम मांसाहार करते इस बात का रिग्रेट ना हो। आप जो खा रहे, बहुत अच्छा बोले, आप जो खा रहे बिल्कुल होशपूर्वक खाइए, आपको आपकी चेतना बता देगी कि आपको क्या करना है। ध्यान जरूर करिए, ध्यान से आपको अपने रास्ते मिलेंगे। बाहर आंसर खोजने से आपको हर तरह का मिलेगा, पॉजिटिव उसका प्लस साइड मिलेगा, उसका नेगेटिव साइड मिलेगा, लेकिन आप अपने भीतर खोजते तो आपको आपका राइट साइड मिलेगा जो आपको करना है। बहुत अच्छा मैम।